हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, जैसा कि आपको पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था कि यूपी पीसीएस आरओ, पीसीएस, पीसीएस जे और बीओ, इन चारों की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी इसी वर्ष यानी कि 2023 में होनी है। और संभावित डेट और मंथ भी मैंने आपको बताया था कि कब कौन सी परीक्षा होनी है। तो कुल मिलाकर के आप ये जान लीजिए कि जो 2023 है तो ये निर्णायक वर्ष है आपके जीवन का, आपके करियर का। अगले जो 8 से 10 महीने हैं, जैसा मैंने लिखा है, अगले 8 से 10 महीने अति महत्वपूर्ण। यही 8 से 10 महीने आपके करियर के जो दिशा है उसको निर्धारित करेंगे कि आपको किस ओर जाना है। आप अधिकारी बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो जो लोग पहले से असफल हुए हैं या जो अभी अभी परीक्षा में आए हैं और पहली बार या दूसरी बार दे रहे हैं, तो सभी लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनें और समझें और उस पर अमल करने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि सारी परीक्षाएं सिर पर है। बहुत ज़्यादा वक्त, बहुत ज़्यादा समय आपको आयोग नहीं देगा कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ या आराम से तैयारी कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि 12 फरवरी को पीसीएस जे की परीक्षा है, अप्रैल में खंड शिक्षा अधिकारी, मई में पीसीएस और मई या जून में आपका लगा हुआ है आरओ एआरओ। ठीक है, सारी प्रारंभिक परीक्षाएं हैं, 4 परीक्षाएं हैं। जो भी जिसको परीक्षा देनी है तो वो लोग बहुत ही विधिवत तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, जो भी आप नोट्स, जो भी किताबें या जो भी आपने पढ़ा अभी तक उसको पढ़ने का प्रयास करें। या आपको लगता है कि स्टडी मटेरियल की कमी है, हमें कुछ और पढ़ना चाहिए, क्योंकि वर्ष 2021 का जो आरओ का पेपर आपने देखा था थोड़ा अपडेटेड था, कुछ नया पैटर्न था, नई चीज़ें थी। ठीक है, थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे। और पीसीएस के अगर आप पिछले 2-3-4 सालों के प्रश्न पत्र देखेंगे तो उनमें भी काफ़ी पैटर्न में बदलाव आया है। अब थोड़े से एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, पहले क्या थे, फैक्चुअल ज़्यादा थे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप सही आंसर निकाल पाएंगे। समझ रहे हैं? तो पैटर्न अपडेट हो रहा है, थोड़ी सी एडवांसनेस आ गई है, इसलिए आपको अपनी तैयारी में, अपनी पढ़ाई में भी थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक, ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप चलेंगे तो हो सकता है कि आपका 2-4 नंबर से प्री रुक जाए। और जब 2-4 नंबर से प्री रुकता है तो फिर बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। तो इसके लिए आप लोग अपने नोट्स को अपडेट करें या कुछ नई किताबें पढ़ें या जो भी है। ठीक है, जैसे भी आप कर सकते हैं। या अगर आप नोट्स चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमसे जुड़कर भी नोट्स ले सकते हैं, जो नए अपडेटेड नए पैटर्न के अनुसार नोट्स बनाए गए हैं, प्री और मेंस दोनों के लिए, जीएस के, हिंदी के, करंट अफेयर्स के। ये नंबर ऑफिस का दिया गया है 6393350769। व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आपको नोट्स मिल पाएंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी हम लोग बहुत जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं। जैसी नोटिफिकेशन आएगा पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, बीओ के लिए, सभी के लिए टेस्ट सीरीज पूरा विधिवत तरीके से, जीएस के लिए, हिंदी के लिए, सीसेट के लिए सारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन डेली टेलीग्राम पर दिए जा रहे हैं। तो डीपी एडुकेयर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। 10 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स के आपको वहां पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके 8 से 10 महीने हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से हैं। ठीक है, इनको आपको जो है अच्छे से यूटिलाइज करना है, अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव करना है, थोड़ा पढ़ाई का समय बढ़ा देना है। अभी तक आपने जो भी किया, जैसे भी किया, उसको भूल जाइए। ठीक है, नया साल है, नई चीज़ें हैं, नया वर्ष मन गया है। ठीक है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अब आप पुरानी बातों को भूल करके नए तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। और विज्ञापन आने का, नोटिफिकेशन आने का, कैलेंडर आने का, एग्जाम डेट आने का, इन सब का इंतजार नहीं करना है आपको। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं। और जिस स्टूडेंट ने इन चीज़ों का इंतजार किया और वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा कि नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम डेट आ जाएगी, तब तैयारी करेंगे, जीवन में उसका कभी प्री मेंस नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात सही है, कड़वी है, बुरी लग सकती है। ठीक है, लेकिन वही ना कि सच तो बोला जा सकता है ना, सच बोलने में क्या है। ठीक है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ठीक है, तो आप भी सच के साथ रहिए। और सच्चाई यही है
कि कम से कम आपको प्री निकालने के लिए 4 से 5 महीने पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अभी सभी परीक्षाओं में अगर जे को छोड़ दिया जाए तो 4 से 5 महीने हैं, निकाला जा सकता है। अगर आप अभी से आज से अगर स्टार्ट कर देते हैं तो मैं गारंटी देके कह सकता हूं, अगर आप 6 घंटे 8 घंटे डेली अगर पढ़ाई कर लेते हैं तो गारंटी के साथ आपका प्री नहीं रुकेगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है तो वो आप हमसे लीजिए, हम आपको देंगे। ठीक है भाई, हम तो आप लोगों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, जो भी नोट्स दे रहे हैं, सब कुछ तो आपके लिए है। ठीक है, मेरे स्वयं को कुछ नहीं है। ठीक, बस है कि मेरे स्वयं के नोट्स हैं वो आपको हम दे सकते हैं। ठीक है, उन्हीं को अपडेट करके हमने पैटर्न, जो भी नया पैटर्न है उसी हिसाब से उनको अपडेट कर दिया है ताकि आपके वो काम आ सके, तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो भी हमारी होती हैं, इस बार हम लोग जो है करीब 40 से 50 सीरीज करने वाले हैं। हर विषय की पहले हम, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, सबकी अलग अलग पहले सीरीज होंगी। ठीक है, सेक्शनल। फिर इसके बाद कंबाइंड होंगी, पीसीएस के लिए अलग और आरओआरओ के लिए अलग, बीओ के लिए अलग, हिंदी के अलग होंगी, सीसेट के अलग होंगी। मतलब कि बहुत अच्छे से विधिवत तरीके से टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन हम टेस्ट सीरीज आपको तभी देंगे जब आप थोड़ा सा अपने से पढ़ाई कर लें। ठीक, अभी आपको अगर टेस्ट सीरीज मैंने दे दी तो आप उसी को हल करना शुरू कर दें, पढ़ाई भूल जाएंगे। तो पहले पढ़ाई करिए, पहले नोट्स को पढ़िए, किताबों को पढ़िए। जब आपको लगे कि हमारी तैयारी थोड़ी हो गई है, इसके बाद आप पेपर हल करना शुरू कीजिए। अगर आप अभी पेपर हल करना शुरू कर देंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि आपने पढ़ाई की नहीं है तो क्वेश्चन गलत होना स्वाभाविक है। आप निराशा में चले जाएंगे, हताशा में चले जाएंगे कि अरे मेरा इतना गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, बहुत स्कोर कम आ रहा है। इसलिए पहले आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लें, जो भी आपके पास मटेरियल है या यहाँ से मटेरियल लेकर के, उसके बाद हम आपको सीरीज देंगे। फिर उनको आप डेली रूटीन में एक सीरीज डेली मिलेगी आपको, उसको आप हल करिएगा। आपको रिजल्ट अपने आप पता चलेगा कि हमारा जो है इनहेंस हो रहा है, लगातार नंबर आपके बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, अपनी पढ़ाई के समय को बढ़ाना है। ठीक है, लोगों से थोड़ा दूरियाँ कम कर लीजिए, है ना, मतलब दूरियां कम नहीं, दूरियां बढ़ा लीजिए। कम का मतलब कि अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोवर्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं मतलब कमरे में बंद नहीं करना है, कमरे में बंद किया और मतलब दिन भर पढ़े, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वो आप खुद ही समझदार हैं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, कैसे अपने पढ़ाई के समय को बढ़ाना है, तो कहाँ कहाँ पर कटौती करनी है समय की, वो आप समझ जाइए। ठीक है, पिछले वाले वीडियो मैंने आपको हिंट दिया था। ठीक, और साथ ही ये भी कहूँगा कि प्री के साथ आप मेंस भी लेकर चलिए। ठीक है, यानी कि प्री कम मेंस की तैयारी आपको करनी है, सिर्फ प्री की तैयारी नहीं करनी है। और जिसने प्री की तैयारी की तो उसका प्री तो होगा ही नहीं, मेंस का तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो चाहे वो आरओआरओ हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो बीओ हो। ठीक है, हम इन तीनों परीक्षाओं की बात कर रहे हैं। प्री कम मेंस तैयारी आप लोग अभी से कर लीजिए। कुछ लोग सोचते हैं अरे प्री निकल जाए, जब देखो प्री ना निकला, आपने यही सोच लिया कॉपरी ना निकला मतलब नहीं निकलेगा। आप अगर आपने ऐसा मन में लाया कि कॉपरी ना निकला तो क्या करेंगे, तो समझो नहीं निकलेगा। इसलिए क्या करना है, प्री के साथ हमें मेंस पर भी फोकस करना है आपको। ठीक है, प्री के साथ आपको मेंस पर भी फोकस करना रहेगा। ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं आपको प्री और मेंस दोनों के मिल जाएंगे एक साथ, जिसमें पत्र लेखन होगा, निबंध होंगे करीब 22 से 25 कंप्लीट निबंध, कंप्यूटर, शब्दावली, मुहावरे, गद्यांश, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, पूरे जो 9 प्रकार के पत्र हैं आपके, 10वां आपका सारणी रूप है। ठीक है, तो सारे पत्र आपके लिखे हुए कंप्लीट होंगे। ठीक है, उनके 2-2, 3-3 एग्जाम्पल होंगे, प्रारूप, लिखित प्रारूप, एग्जाम्पल, परिभाषा, प्रकार, विशेषता, सब कुछ होगा। ठीक है, गद्यांश के कई सारे प्रैक्टिस सेट होंगे, 22 से 25 निबंध होंगे, शब्दावली पूरी लिस्ट होगी, विभिन्न परीक्षाओं जो पूछी गई वहां पर भी वो होगी। ठीक है, मुहावरे, कंप्यूटर, सब कुछ होगा। प्री के लिए सारे नोट्स आपके होंगे, हिंदी के कई सारे उसमें नोट्स अपडेट हो गए, यूपी का हो गया और हिंदी का आपको मतलब, और करंट अफेयर्स तो नया आपको चाहिए। ठीक है, पिछले 1 साल का, तो वो सारी चीजें, तो आप लोग जो है प्री कम मेंस तैयारी शुरू कर दीजिए। सारे नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो आप जॉब में हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे सरकारी जॉब हो, कुछ भी हो, तैयारी आपको करनी है। जॉब से कैसे टाइम निकालना है, हाउसवाइफ है तो घर के कामों से कैसे समय आपकी बचत करनी है, ये सब दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। चूंकि सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं। ठीक है, हम एक सिंपल तरीका बता सकते हैं, लेकिन वो सब पर लागू नहीं होता ना। कोई जॉब में है, किसी की प्राइवेट जॉब है, किसी की गवर्नमेंट जॉब है,
कोई हाउसवाइफ है, किसी के बच्चे हैं, किसी की नई नई शादी हुई है, किसी का जॉइंट फैमिली है, किसी की न्यूक्लियर फैमिली है, तो सबके अपने अपने पेज हैं, ठीक है। तो उसमें पेज से कैसे निकलना ये आप जायज़ करिए कि भाई हमारा देखो एग्जाम आ गया, साफ बात, हमको पढ़ाई करनी है बस कुल मिला करके, ठीक है। तो बाकी हम ये सब टीम जाम नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं थोड़ा सा आप लोगों के एकदम, चूंकि ना मतलब मैंने उन चीज़ों को बारीकी से देखा है, ठीक है, और उनको जिया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा सकता हूँ। तो प्री के साथ साथ आपको मेंस लेकर चलना है। मेंस कैसे लेकर चलना है, मान लो आप एक पत्र डेली लिख रहे हैं, ठीक है, या हफ्ते में 2 या 3 निबंध आप लिख रहे हैं, ठीक है, या डेली आप 10 या 15 शब्दावली याद कर रहे हैं, ठीक है, मुहावरे आपने भी लिख कर देख लिए, हफ्ते में 2-3 आपने गद्यांश हल कर लिए, बाकी प्री का जीएस का तैयारी चल रहा है, ठीक है, लेकिन मेंस भी थोड़ा लेकर चलिए, क्योंकि मेंस में भी बहुत ज़्यादा वक्त मिलता नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्री मेंस साथ लेकर आप चलें, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको नंबर दिया गया, ऑफिस में आप लोग बात कर लीजिएगा, ठीक। बाकी और भी आपको हम गाइडेंस बीच बीच में देते रहेंगे, क्योंकि अब कैलेंडर, वैकेंसी, नोटिफिकेशन सब कुछ आने वाला है, ठीक है। तो हम भी थोड़ा सा आपके लिए समय निकालेंगे, आपको पढ़ाएंगे भी, साथ में आपको गाइड भी करते रहेंगे, ठीक है। और पीसीएस में विषय हटने की बात हो रही तो उस पर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरा समझाएंगे कि क्या उसकी प्रक्रिया है, अगर विषय हटेगा तो क्या उसके स्थान पर आएगा, क्या उसका ऑप्शन हो सकता है, ठीक। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और चेंज होगा कि नहीं होगा, और जो है इसी वर्ष से चेंज होगा या फिर अगले वर्ष से चेंज होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इस बारे में पूरी जानकारी दे देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट में, और तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई में जुट जाइए एकदम पूरी मेहनत के साथ, ठीक है। और मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि इस वर्ष आप लोग जरूर अधिकारी बन करके ही हमसे मिलेंगे या फिर सचिवालय में मुलाकात करेंगे, जो भी है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।